अच्छा, नेता बनना चाहते हैं तो सीधा बताइए। हाँ, सीधा है, नेता बना है। अगर ये नेता बैठे हुए हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम कॉलेज का गेट बंद करेंगे, कॉलेज प्रशासन को तंग करेंगे। तो जब हमरे लोगन पैसा से कॉलेज चला था तब काहे कार इनके कहाँ से आवती जो हमरे पैसे। हमारा पहला है कि प्रवक्ता और छात्र के बीच अनैतिक व्यवहार हो रहा है। यहाँ पर छात्राओं से छात्रों से अपना बहुत वो कर रहा है, ये लोग बार बार धरना दे रहे हैं, वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इनसे परे है नहीं कहा करी कोई आते नहीं, हाल चाल पूछे परे है। 12,000 लड़कियां हैं, एक नल नहीं लाख है। हाँ, और क्या समस्या है? और समस्या क्या है? मैं चाह रहा हूँ कि हमारा इनका मामला है। मैं चाह रहा हूँ आगे बैठकर हमसे बात करें। आप हमारी बात नहीं सुन रहे तभी तो भाई हमको उग्र आंदोलन करना पड़ रहा है। अगर प्रशासन आके हमारी बात सुनेगा तो हमको आंदोलन क्यों करना पड़ेगा। मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। मित्रों, आपको बता दें कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में छात्रों की दुर्दशा है। आपने देखा होगा राम स्वरूप यूनिवर्सिटी का मामला है, जिसमें कुछ विद्यार्थी परिषद के भी लोग थे और कुछ प्रताप धीरू जी, और आज 3 दिन से बराबर ये धरने पे 24/7 बैठे हैं। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या और किस लिए आप बैठे हैं, कौन सी समस्या है, विद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता है या क्या आपकी समस्या है, किस कारण से आप यहाँ बैठे हैं 24/7, 24 घंटे आप बैठे रहते हैं। और इस समय आप जानते हैं बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में अगर जो धीरू यहाँ बैठे हैं, धीरेन्द्र प्रताप धीरू यहाँ बैठे हैं, तो उसका क्या कारण है, इनको लोग समर्थन क्यों देते हैं, इन्हीं सब चीजों पे बात करते हैं। आप देख सकते हैं गेट है, ये श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा। कल शिवम पांडे लखनऊ में गेट नंबर 1 पर धरना दिए हैं, उनको पुलिस टांग के लेके गई है। ऐसे बहुत सारे केजीएमयू में लोग छात्र भर्ती हैं जिनको पुलिस के द्वारा उनको मारा पीटा गया है। तो छात्रों पे देखा जाए तो संकट इस समय मंडरा रहा है। तो हमारे साथ धीरू जी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप मिश्रा है। क्या है आपकी मांगे, क्या है, क्यों आप यहाँ बैठे हैं? हम लोग लगातार 2 साल से, मेरे जो सीनियर हैं वो पहले से कर रहे हैं, पर हम लगातार 2 साल से महाविद्यालय प्रशासन को और जिला प्रशासन को अनगिनत ज्ञापन दे चुके हैं। इतना ज्ञापन दे चुके हैं अगर बेचेंगे तो नई कार लेके खड़ी कर लेंगे, इतना ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन किसी भी ज्ञापन का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग शुरू में जब आंदोलन करके ज्ञापन देने लगे तो कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन ने कहा कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से दें, हम कार्रवाई करेंगे। हम लोग 2 साल से शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन दिए, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। अब हम लोगों के पास धरने पर बैठने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। अभी हम लोगों ने अगले महीने की 1 तारीख को हम लोगों ने काली भवानी मंदिर से पैदल मार्च करके यहाँ पर आके नारियल फोड़ के कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दिया था कि अगर आप अपने आप को भगवान समझ रहे हैं तो हम यहाँ पर नारियल फोड़ के आपसे ये जो है विनती करते हैं कि हमारी मांगों को आप लोग मानिए। लेकिन उसके बाद भी कोई जो है सुनवाई नहीं की गई। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि 1 सितंबर को हम लोग धरने पर बैठेंगे। 1 सितंबर से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है धरने का, लेकिन ना जिला प्रशासन ने हमारा हाल लिया है, ना कॉलेज प्रशासन ने हमारा हाल लिया है। यहाँ तक कि बिजली की व्यवस्था भी ये लोग नहीं करवा पा रहे हैं। रात्रि में मच्छर काट रहे हैं, यहाँ पे हम लोग किसी तरह से रह रहे हैं। सांप बिच्छू निकल रहे हैं यहाँ पर रात्रि में, लेकिन किसी प्रकार की लाइट की सुविधा ये लोग नहीं हम लोग को मुहैया करवा पा रहे हैं। कोतवाल साहब आए थे, वो भी यहाँ कर आकर केवल देख के चले गए हैं। ये भी नहीं कह रहे कि यहाँ रात में 2-4 पुलिस वालों को गश्त पर भेज दिया करें कि हम लोगों को कोई असुविधा ना हो। अभी रात में कोई आकर हम लोगों को मारने पीटने लगे या किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार करने लगे तो हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस वाला भी तो उन लोगों ने नहीं भेजा है कि हाँ हमारी सुरक्षा के लिए भेज सकते हैं। हम लोगों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, जिनमें से छात्रों को बुनियादी सुविधाएं न मिलने और प्लस छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया है। क्या है वो 15 सूत्रीय मांगे, क्या है आपकी बताएंगे? 15 सूत्रीय मांगों में हमारा पहला है कि प्रवक्ता और छात्र के बीच अनैतिक व्यवहार हो रहा है। यहाँ पर छात्राओं से छात्रों से एक भी अध्यापक सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले का मामला है, कबड्डी का गेम हो रहा था यहाँ पर, उसी गेम में बेईमानी कॉलेज प्रशासन ने करवाई और बेईमानी के चलते छात्रों ने अपनी आवाज उठाई तो उन्हीं छात्रों का कॉलर पकड़ के प्रॉक्टर रूम में बंद करके बच्चों को मारा गया है। और ये अनैतिक व्यवहार अगर हम बोल रहे हैं उनको, तो अगर कोई पूछने चला है, अभी नैक का जब फीडबैक हो रहा था तो फ्रूटी और बिस्कुट खिला के जब फीडबैक ले रहे थे तब बच्चों को समझा रहे थे कि जब फीडबैक देना तो बता देना कि बिल्कुल माँ बाप जैसा व्यवहार यहाँ के अध्यापकों का है। लेकिन माँ बाप जैसा व्यवहार केवल फीडबैक देने में, पैसा लेने में नहीं, आप माँ बाप जैसा व्यवहार छात्रों को दिखाइए कि हम आपके शुभचिंतक हैं। आप कॉलर पकड़ के बच्चों को घसीट के मार रहे हैं। यहाँ के आपके कर्मचारी लोगों को आप आदेश दे रहे हैं कि इनको अंदर न हिलने दिया जाए, इनको मारा पीटा जाए, रेस्टिकेट कर दिया जाए। ये किसी प्रकार का व्यवहार हमारा आपका जो है ठीक रूप से नहीं है। दूसरा है जीमेल और कैफे पे जो है जाने पे समस्याएं आ रही हैं। ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन जो है कंप्लेन आप लोग करिए। इनकी जो पेटी टांग रखी है इन्होंने कि उसमें कंप्लेंट डालिए, उस पेटी का ताला 2 साल से नहीं टूटा है इन लोगों का, उसकी चाबी गायब कर रखी है इन लोगों ने। उसके बाद बोल रहे हैं जीमेल पे करिए।
जीमेल पे जाओ तो जीमेल काम ही नहीं कर रहा है इन लोगों का। तीसरा हमारा है कि जो लाइब्रेरी थी वो अभ्युदय वाले को दे दी गई है, और उस लाइब्रेरी में भी कोई सुविधा नहीं है, ना मैगजीन की है ना पुस्तक की है कि अगर अभ्युदय वाले छात्र आ रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जाएं, उसकी सुविधा नहीं है। 5 से 8 हजार छात्र छात्राएं महाविद्यालय के अंदर हैं, लेकिन उन छात्र छात्राओं के लिए 800 सीट की लाइब्रेरी छोड़िए आप, 80 सीट की भी लाइब्रेरी नहीं है। इतनी ज्यादा संख्या में छात्र हैं, लेकिन 80 सीट की भी कॉलेज की अपनी लाइब्रेरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान ही नहीं दे रहे ये लोग, केवल पैसा खाने पर ध्यान दे रहे हैं। पानी की समस्या सबसे बड़ी है, 2 वाटर कूलर लगा है, और दोनों वाटर कूलर जो लगा हुआ है वो हमारे सांसद जी ने दान में दिया था, वही चल रहा है। ये लोग बनवा भी नहीं पा रहे उसको। हम लोग लगातार हर हफ्ते में उनको बोल रहे हैं कि पानी गर्म आ रहा है, तब जाके हर बार टोकने पे तब पानी कहीं पे ठंडा मिलता है, वो भी 2-4 घंटे के लिए, उसके बाद फिर पानी गर्म आने लगता है। बीएससी कैंपस की तो हालत ही खराब है, वाटर कूलर चलता ही नहीं, जो लगा है उसमें आए दिन ताला भर दिया जाता है। और सामान्य और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर छात्रावास नहीं है, जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर करीबन 80-90 किलोमीटर दूर से छात्र पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अभी हमारे मित्र पीछे बैठे हुए हैं, प्यारपुर बहराइच के रहने वाले हैं, वो यहाँ पर जो है पढ़ने के लिए आते हैं, रूम लेंगे। अगर उनको यहाँ पर छात्रावास मिल जाता है तो उनको कमरा लेने की आवश्यकता नहीं है, उनका पैसा बचेगा। कोई गरीब परिवार का लड़का अगर आ रहा है यहाँ पर, छात्रावास की सुविधा उनको दी जा रही है, तो हो सकता है कोई गरीब घर का उसके 2 पैसे बचेंगे तो अपनी पढ़ाई में आगे लगाएगा। लेकिन इन लोगों को उस पर ध्यान ही नहीं देना है। अगर हम इनसे पूछेंगे, बात करेंगे तो गलतियां निकालेंगे। हम इनसे पूछेंगे पानी नहीं दे रहे हो तो बोलेंगे तुम्हारा ड्रेस कहाँ है। हम इनसे बोलेंगे साफ सफाई नहीं हो रही, बोलेंगे आई कार्ड कहाँ है। अगर हम अपनी मांग को लेकर, अपनी लीगल मांग को लेकर इनसे बात कर रहे हैं तो बोलेंगे तुम नेतागिरी कर रहे हो। अगर अपनी मांग को लेकर नेतागिरी करना है भाई, तो सही नेतागिरी कर रहे हैं। हमारी मांग को आप पूरा करिए, आप मांग को पूरा कर दीजिए, हम बैठेंगे ही नहीं। अरे अगर हम धरने मांग को लेकर बैठे तो आप मांग को पूरा करिए, हम धरने से उठ जाएंगे। और हमारी जो मांग है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप अभी चले जाइए, हमारे गोंडा जनपद के कई ऐसे ग्राम हैं जहाँ के ग्राम प्रधान अपने प्राइमरी स्कूलों तक का उन्होंने डिजिटल बना दिया है, उनके प्राइमरी स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन पूरे जिले का मात्र एक सरकारी महाविद्यालय एलबीएस कॉलेज, इसमें केवल 1 या 2-3 गिन के डिजिटल बोर्ड लगे हैं। ये प्राइमरी से भी ज्यादा गिरी हुई स्थिति इनकी है। डिजिटल इंडिया का नाम दे रहे हैं ये लोग, प्रोग्राम चलवा रहे हैं, डिजिटल इंडिया है, भारत सरकार बोल रही है डिजिटल इंडिया है, लेकिन महाविद्यालय कैंपस के अंदर आप जाएंगे आपको वाईफाई नहीं मिल रही। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ डिजिटल इंडिया का नारा दे, कम से कम कैंपस के अंदर वाईफाई सुविधा तो करवाइए। यहाँ पर जो अभ्युदय की लाइब्रेरी में वाईफाई लगी वही नहीं चल रही है सही ढंग से, एसी नहीं लगी है वहां पर सही ढंग से, जो है ये सारी इनकी समस्याएं हैं। क्लासेस कंटिन्यू नहीं चल रही हैं, जितनी भी क्लासेस हैं आज चलेंगी, कल नहीं चल रही हैं, परसों नहीं चली है, नरसों नहीं चल रही हैं। करना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं? मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं लोगों की आवाज बनने आया हूँ। मैं अपने साथियों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर नेता, मैं सब बता रहा हूँ, मैं नेता बनने आया हूँ, और ना ये कॉलेज मुझे नेता बना पाएगा। नेता बनाना होगा मेरे साथी मुझे नेता बनाएंगे, इनके बराबर मैं नेता नहीं बन पाऊंगा। तो मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि संघर्ष जो है मोबाइल तक सीमित रह गया है। लोग देख रहे हैं, भैया रोड जाम कर रहे हैं, भैया रोड किनारे पड़े हुए हैं, मोबाइल पे देख लिया, कमेंट कर दिया, शेयर कर दिया, बात खत्म। संघर्ष खत्म होने की वजह से अब लोग जो है उनके अंदर हिम्मत नहीं रह गई, और संघर्ष अगर आप नहीं करेंगे तो आप पक्का है शोषित किए जाएंगे। आप पहली बात बैठ के बात नहीं करेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, जब हम अपनी मांगों को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे तो आप प्रशासन का सहारा लेंगे, आप उनको मारेंगे पीटेंगे। ये बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ रामस्वरूप यूनिवर्सिटी वाला, मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। और सरकार ने जो इस पर एक्शन लिया उसका जो है बहुत बहुत आभार कि उसने छात्रों की पीड़ाओं को समझा और उसने जो लाइन हाजिर किया। जो उसमें थे केजीएमयू में भर्ती हैं सारे लोग, वो बहुत बुरी तरीके से मारा, उन लोगों को ऐसा मानना नहीं चाहिए। मैं किसी संगठन से भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं विद्यार्थी परिषद के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। विद्यार्थी परिषद के जो ऊपर बैठे हुए, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक बीजेपी से लिंक पार्टी है, और बीजेपी जो उसका छात्र संगठन है, बीजेपी को ये संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर आपकी सरकार सत्ता में होते हुए भी आपके ही किसी समर्थित पार्टी के छात्रों को अगर पीटा जा रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य सरकार के लिए। क्या नाम है भैया? शिवाजी मिश्रा नाम। शिवाजी, क्या चाहते हैं, विद्यालय में क्या कमियां हैं? देखिए भैया, पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सरकार ही झूठ की सरकार है। क्यों, कैसे? मैं सरकार पे सीधा निशाना चाहता हूँ कि ये झूठ की सरकार है। इसलिए है क्योंकि अगर सरकार चाहे, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस कॉलेज में जो समस्याएं बनी हुई हैं, बुनियादी समस्याएं, वो समस्याएं पूरी कर सकती है वो सरकार ही झूठ की सरकार। क्या है कमियां? कमियां हैं, कम से कम आपको अगर डिटेल में बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 15-20 कमियां हैं, समस्याएं हैं यहाँ पर, उसको पूरा किया जाए। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। हम लोग 3 दिन से बैठे हैं, आज तीसरा दिन है, कोई भी कॉलेज प्रशासन हो, डीएम हो, एसडीएम हो, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कम से कम बात बांध के आए हैं, ऐसा लगता है कि आपकी सुनवा के ही मानेंगे। बिल्कुल सुनवा के मानेंगे। अगर नहीं सुन रहे वो, हमारी समस्याएं जो भी बनी हुई हैं, हमारी ही नहीं पूरे जितने कॉलेज में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनकी भी समस्याएं हैं। अगर हमारी समस्याएं नहीं पूर्ण हुई
तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। चलिए, उग्र प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, हमारे साथ कवि जी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, आपको सभी को सादर प्रणाम, दंडवत नमस्कार। हम चाहते यह है कि कुछ इनका जो समस्या, हमार समस्या है, छात्र के समस्या होकर सुना जाए और अमल की जाए। 2 साल से ज्ञापन देत इनका हम बुढ़ान जाए थे, प्राचार्य महोदय और डीएम साहब का इनका ज्ञापन देत ऐसा तो नहीं है कि आप ये ज्ञापन में समोसा भिजवा दे रहे हो? अब वो समोसा नहीं बेचवा दे रहे हैं, वो बिल्कुल उसको तुरंत हमारे बाहर निकलने के बाद तुरंत डस्टबिन में डाल दिया जाता है। काहे से थोड़े नए ज्ञापन पर, हर नए ज्ञापन को डस्टबिन में तुरंत डाला जाता है। और हुआ जब डीएम खिया जाओ ज्ञापन दिए तो वो कहता है 21 जने आयो, अगर 4-5 जने जावे तो कहीं 21 जने आयो, बस फोटो वीडियो न बनायो। तब जब 1 जने ज्ञापन दे जाए तो उनसे कहे खाली तुम्हें का तकलीफ है। अच्छा 21 जने क्या है, दबाव बना रही है? बहुत तगड़ा दबाव बनाए हैं। हमें इतना जने झुंड लगाए खड़ा, इनसे पूछो तो ये है बतावत है कि हमारे बैक लग जाये, हम फेल हो जावे, हमारा नंबर काट ले है। बहुत तगड़ा डरवाया है। और बतावे की है कि इतना बेतुका डरवाया है कि कुछ कहा भरे खत्म। समस्या क्या है आपको? समस्या ये है कि कॉलेज के अंदर गंदगी का अंबार है, डेंगू मलेरिया के मच्छर घूमत है, काट लिए जुड़ते लड़के मर जाए। उसके बाद में शौचालय की स्थिति बहुत बुरी तरीका से खराब है। हाथ पांव धो लिए घर में आजकल सब अपने साबुन निरमा धरे है। अब यहाँ 10,000 लड़के रोज आवत जाते हैं, यहाँ हैंड वॉश के कोनो व्यवस्था नहीं है। बात करो तो कहते हैं कुछ इस तरह सुविधा देवे तो तोहरे लोगन पैसा से कॉलेज चलत है, तोहरे लोगन ऊपर बोझ पड़ी। तो जब हमरे लोगन पैसा से चलत है तब काहे कार इनके कहाँ से आवती? जो हमरे पैसे से तनख्वाह पावत है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे बाप दादा मजदूरी करके हमें लोगन पढ़ावत हैं, जाके कोई क्या मान लो हमारे कोई, तो कार इनके कहाँ से आवती? हमरे कार आवे चाहिए, तो हमरे पैसा से इतना बड़ा कॉलेज चलता है। तो वह हमरे लोगन गरीब आदमी के पैसा के लोग बहुत तगड़ा दुरुपयोग करते हैं। गोंडा का यहाँ के जितना शासन प्रशासन कर्मचारी हैं सब चरागाह बनाए देनी, यहाँ आओ लूटो खाओ, विद्यालय को भी पूरे गोंडा को, यहाँ आओ लूटो खाओ, अपन घर भरो निकल लो। चलिए, कुछ हमारे साथ छात्र हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। ये देख सकते हैं हमारे साथ छात्र हैं। देखिए क्या है भैया, ये जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, ये लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या समस्या है इनको? इनको कुछ छात्र को लेकर समस्या, वही समस्या के लिए बैठे, अपनी मांग। क्या आप नहीं जानते कि क्या समस्या है? बहुत सी समस्या है, पानी वानी के लिए यहाँ पे बहुत पानी आप नहीं पाते हैं? पानी यहाँ पे ठंड नहीं रहता है कभी भी, पानी नहीं रहता है। चलिए, और लोग हैं, क्या नाम है भैया? सुनिए, हेलो, आइए, क्या नाम है? रितेश मिश्रा। रितेश जी, आप यहीं पढ़ते हैं? यस सर। क्या है समस्या? धीरू की समस्या है? समस्या इन लोगों की यही है कि कॉलेज प्रशासन अपना बहुत वो कर रहा है, ये लोग बार बार धरना दे रहे हैं, वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप धरने में शामिल है? नहीं, धरने में शामिल है, हम भी धरने में शामिल। इधर उधर भाग रहे हैं आप? इधर उधर भागने पे कितने दिन हो गया इनको चालू किए? 3 दिन से चालू है। अभी वहाँ बारिश अच्छा, ये कोई मूलभूत सुविधा बताए जो सुविधा में हो? सब यहाँ पे पन्ना पर ठंडा पानी आ रहा है, कुछ भी यहाँ तो यहाँ है बीएससी कैंपस, आप जाकर देख लीजिए, वहाँ कुछ नहीं हो रहा एकदम। वहाँ पे पानी का वो है, छात्र पर मिला है, उसमें भी ताला लगा रहता है हर समय। चलिए, और छात्र हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। क्या भैया, यही पढ़ाई कर रहे हैं? हेलो, यही पढ़ाई कर रहे हैं? किस क्लास में? फर्स्ट सेमेस्टर में है। क्या समस्या है, आप कुछ बताएंगे? समस्या क्या नाम है? शिवम तिवारी। क्या समस्या है? समस्या यह है कि यहाँ बार बार लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ बात नहीं सुना जा रही है। छात्रों बार ये धरना क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है, कुछ बताओ। कारण यह है कि यहाँ पर साइकिल स्टैंड रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये साइकिल स्टैंड की यहाँ पर रुपया लिया जाता है और पेपर के समय छात्रों से जबरन रुपया लिया जाता है। ऐसा तो ये लोग नहीं बता रहे थे कि पैसा से लिया जाता है, ऐसा तो नहीं करें, कहे तो है धीरू भैया। ऐसा नहीं है। और यहाँ की मुख्य समस्या है छात्र संघ बहाली का, छात्रों की आवाज जो उठा सके, कोई काम है तो उसे बोल सके। चलिए, ये लोग कई दिनों से हैं, थके मांदे भी हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। क्या भैया धरना दे रहे हैं, लेटे हैं सीधा? क्या नाम है? धरना दे, क्या नाम है? विजय मौर्य। कितने दिन से आप यहाँ लेटे हैं? 3 दिन से। 3 दिन से लेटे हैं। कोई सुनने वाला? भैया बैठिए, क्या है, बैठिए, कॉल नहीं आ रहा, बैठिए, हम आपसे भी जानेंगे। क्या नाम है? क्या नाम? वीरेंद्र वर्मा। क्या है, धरने में बैठे हैं, क्या है समस्या, क्या है? मतलब यही समस्या है, कॉलेज प्रशासन की समस्या है, मतलब और क्या समस्या है? समस्या मतलब कॉलेज फोन आ रहा है। अरे कॉल नहीं आ रहा, काहे डर रहे? धरने में बैठे हैं तो उसका कुछ मूलभूत सुविधा तो बताएंगे कि क्या आपको असुविधा है, क्यों धरने पे बैठे हैं, ये सब बताएंगे। सबसे पीछे फास्ट पे बैठे हैं, क्या है? कॉलेज प्रशासन और क्या नहीं बताएंगे। चलिए भाई, लेटे हैं भैया, क्या है दिक्कत, काहे लेटे हैं, कुछ समस्या हो गई? 3 दिन से परे हैं यहाँ, था करी कोई उतरे नहीं, हाल चाल पूछे परे हैं। काहे परे हैं? घरे चले जाइए। घरे चले जाइए। काहे घरे चले जाइए? वही कह रहे पड़े हैं, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है, तो आप घर चले जाइए। वही न जावे, ऐसे न जावे। क्या है, आप क्या मांगना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कॉलेज प्रशासन से? छात्र संघ चुनाव बहाल करें,
यह कहा चाहिए अच्छा, नेता बनना चाहते हैं तो सीधा बताइए। हाँ सीधा है, हाँ सीधा है, नेता बने खाए। अगर ये नेता बनावत है तो नेता बने खाए। हाँ अगर काम नहीं करा पाते तो शासन कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हुआ है? कौनो काम आज तक हम नहीं देखे कि हुआ है। कौन सा काम? एक काम, दो काम, चार काम? पानी नहीं आवत है, सबसे प्राथमिक व्यवस्था तो ये पानी नहीं देते हैं। पानी पिए वाला है नहीं, एक नल नहीं लाग है। राजा भैया दे रहा 2 वाटर कूलर तो लाग है, बाकी एक नल नहीं लाग है कहूँ कॉलेज में। पूरा कॉलेज के अंदर देखो पानी की व्यवस्था सबसे बड़ी 12,000 लड़कियां हैं, एक नल नहीं लाग है। हाँ और क्या समस्या है? और समस्या का है, बहुत समस्या है। बताएंगे। पुलिस क्या नाम है भैया? संदीप पांडे। बता दीजिए। संदीप पांडे भैया। कितने दिन से धरने बैठे हैं? 3 दिन से भैया हमारे साथ रूम लेके रहते हैं। कहाँ से हैं? मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से यहाँ पढ़ने आते हैं? रूम लेकर पढ़ता हूँ। अच्छा, कैसे समझ में आया? गोंडा वाले तो यहाँ से ऊब चुके हैं और आप कह रहे हैं हम अयोध्या से पढ़ने आए। मैं यहाँ 6 साल से कंटिन्यू रह रहा हूँ, ठीक है, और एलबीएस में मेरा इस बार 3रा साल है और मैं देखा हूँ कॉलेज में कोई काम हुआ ही नहीं है। जैसे कि ये जो युवा अपना धीरू भाई, ये लाइब्रेरी में कुछ समस्याएं थी एसी कूलर पंखे को लेकर, वो ये युवा जो है मतलब लड़ झगड़ के ज्ञापन देकर वो करवाया काम। अगर ये काम नहीं करवा सकते तो कम से कम चुनाव को बहाल तो करवाएं, ऐसा तो करना चाहिए। कोई सुनवाई नहीं, और 3 दिन से यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना कोई आ रहा है। अगर इनको कुछ हो जाए अभी तो ना ये जिम्मेदार होंगे, कोई जिम्मेदार नहीं होगा। यही सब है। चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो छात्र बैठे हैं, ये सबसे पहली प्राथमिकता तो इनकी है कि जैसे ये कह रहे हैं कि विद्यालय में बड़ी समस्याएं हैं, चुनाव बहाली को भी लेकर समस्या है। आज 3 दिन हो गया, 3 दिन से ये लोग बराबर यहाँ बैठे हैं, ना तो इनसे कोई मिलने आया है और ना इनकी कोई हाल देखने आया है। मैं बता दूं पूरे उत्तर प्रदेश में जो छात्र की हालात है वो और कहीं नहीं है। देखते रहिए गोंडा जनता की आवाज।